नमस्कार, जोहार झारखंड। आज जेएसएससी फील्ड वर्कर के लिए आज सेट नंबर 2 रहेंगे, जिससे आपका माता का आंचल से सराय एमसीक्यू टोटल 100 एमसीक्यू हम लोग करेंगे। 100 एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1895, 10 जनवरी 1890, 9 अगस्त 1893, 15 सितंबर 1888 को। इसका सही विकल्प आपका 9 अगस्त 1893 को हुआ था। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1893 को। अगला क्वेश्चन, शिव पूजन सहाय का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही इसका जवाब है बिहार में। शिव पूजन सहाय का जन्म आपका बिहार में हुआ था। शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? बक्सर, पटना, आगरा, गया। इसका सही जवाब है बक्सर, शाहबाद बक्सर में। सही आंसर नंबर ए। शिव पूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ था? रामनगर, धनहा, शेरपुर, उनवास में। सही इसका उत्तर उनवास में। लेखक शिव पूजन सहाय के बचपन का वास्तविक नाम क्या था? भोलानाथ, शिवचंदन, तारेश्वरनाथ, रामनाथ। इसका सही उत्तर रहेगा आपका तारकेश्वर नाथ। लेखक शिव पूजन सहाय के बचपन का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। शिव पूजन सहाय के पिता उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? शिवाजी, भोलानाथ, चंदन और तारकेश्वर। सही इसका जवाब है आपका भोलानाथ। शिव पूजन सहाय के पिता उन्हें प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ठीक है। आचार्य शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ था? 21 जनवरी 1963 को, 15 अगस्त 1987 को, 26 जनवरी 1950 को, 10 मार्च 1972 को। इसका सही जवाब आपका 21 जनवरी 1963 को हुआ था। आचार्य शिव पूजन सहाय का निधन कब हुआ था? 21 जनवरी 1963 को हुआ था। शिव पूजन सहाय का निधन कहाँ पे हुआ था? बक्सर, वाराणसी, कोलकाता और पटना। इसका सही जवाब आपका पटना। शिव पूजन सहाय का निधन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। शिव पूजन सहाय ने किस प्रसिद्ध उपन्यास की रचना की जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है? मैला अचल, गोदान, देहाती दुनिया, गबन। इसका सही जवाब है देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय ने प्रसिद्ध उपन्यास की रचना की थी जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास था, देहाती दुनिया। दोस्तों याद रखिएगा, ज़्यादा VVI एग्जाम की दृष्टि से है। ठीक है। लेखक शिव पूजन सहाय ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आरा नगर से, अपने गांव उनवास से, पटना शहर से, कोलकाता से। देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब अपने गांव से ही, उनवास से ही किए थे। शिव पूजन सहाय ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? अपने गांव जो उनके थे उनवास से ही किए थे। शिव पूजन सहाय ने 1924 में लखनऊ में महान लेखक के साथ माधुरी पत्रिका का संपादन किया था। कौन सा? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा।
इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद्र। शिवपूजन शाह ने किस प्रसिद्ध मतवाले आंदोलन के तहत मतवाला पत्रिका का संपादन मंडल संभाला था? लखनऊ में, काशी में, दिल्ली में, कोलकाता में? सही इसका जवाब आपका कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 4। शिवपूजन शाह की औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी? स्नातक तक, एमए तक, मैट्रिक तक, पीएचडी तक? इसका सही जवाब मैट्रिक तक, ऑप्शन नंबर सी। शिवपूजन शाह ने अपने सामाजिक जीवन का शुभारंभ किस रूप में किया था? पटवारी के रूप में, हिंदी शिक्षक के रूप में, पत्रकार के रूप में, वकील के रूप में? इसका दोस्तों सही जवाब है हिंदी शिक्षक के रूप में। इनमें से कौन सी पत्रिका का संपादन शिवपूजन शाह ने नहीं किया था? सरस्वती पत्रिका, मतवाला, जागरण और बालक? इसका सही जवाब आपका सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, शिवपूजन शाह ने संपादन पत्रिका नहीं किया था सरस्वती का। शिवपूजन शाह की समस्त रचनाओं को किस नाम से 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था? शिवपूजन ग्रंथावली, साहित्यक सुधा, स्मृति शेष, शिवपूजन रचनावली? दोस्तों, इसका सही जवाब आपका शिवपूजन रचनावली है। जयशंकर प्रसाद की किस महान कृति के पांडुलिपि के संशोधन का गौरव शिवपूजन शाह को प्राप्त है? तितली, कंकाल, कामयानी, इरावती? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका कामयानी का है। शिवपूजन शाह के पिता क्या नाम था? शिवपूजन शाह के पिता क्या करते थे? स्कूल के शिक्षक थे, जमींदार पटवारी थे, किसान थे, व्यापारी थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब आपका जमींदार पटवारी थे। शिवपूजन शाह को किस प्रतिष्ठान उपाधि से साहित्य जगत को जाना जाता है? आचार्य, उपन्यास सम्राट, महाप्राण, कविराज? तो दोस्तों, इसका सही आपका जवाब है आचार्य के रूप में जाना जाता है। माता का आंचल पाठ के लेखक के किस अमर औपन्यासिक कृति का एक अंश है? स्मृति शेष, मेरा जीवन, वे दिन वे लोग, देहाती दुनिया? तो दोस्तों, इसका सही आपका आंसर हो गया देहाती दुनिया, ऑप्शन नंबर 4। माता का आंचल कहानी में मुख्य पात्र का नाम क्या था? बैजू, तारकेश्वर, भोलानाथ और मूर्छन? इसका सही जवाब दोस्तों है भोलानाथ। भोलानाथ को अपने पिता के साथ कैसा संबंध था? भय और दूरी का, अत्यंत स्नेहपूर्वक और निकटता का, केवल औपचारिक और उदासीन? सही दोस्तों, इसका जवाब हो गया अत्यंत स्नेहपूर्ण और निकटता का। भोलानाथ किस के पिता सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते थे? नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे, खेत पर जाते थे और अखाड़ा में पढ़ाते थे और बच्चों को डांटते थे? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही है? नहा धोकर दोस्तों पूजा करने बैठ जाते थे। कौन? भोलानाथ का पिताजी। पिताजी भोलानाथ के मस्तक पर किस का तिलक लगाते थे? चंदन का, रोली का, हल्दी का और भभूति का? दोस्तों, इसका सही आंसर आपका है भभूति का।
भभूति का तिलक लगाने पर भोलानाथ क्या बन जाते थे? कन्हैया, ऋषि कुमार, बम भोला, राजा। सही जवाब इसका है बम भोला। पिताजी जब रामायण का पाठ करते थे तब भोलानाथ पास बैठकर आईने में क्या करते थे? खिलौने से खेलते थे, अपने मुंह निहारते थे, सो जाते थे, रोने लगते थे। दोस्तों इसका सही जवाब है अपने मुंह निहारते थे। कौन? भोलानाथ। जब पिताजी भोलानाथ की ओर देखते तो वे लजा कर क्या करते थे? आईने नीचे रख देते थे, भाग जाते थे, हंसने लगते थे, रोने लगते थे। दोस्तों इसका सही जवाब है आईने नीचे रख कर देते थे। पाठ पूजा समाप्त करने के बाद पिताजी रामानाम बही पर कितने राम नाम लिखते थे? 500 बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका है 1000 बार राम नाम लिखते थे अपने बही पे। पिताजी कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर उन्हें किस में लपेटते थे? मिट्टी के ढेले में, मिठाई में, आटे की गोलियों में, कपड़ों में। इसका सही जवाब है आटे की गोली में। पिताजी आटे की गोली लेकर कहाँ जाते थे? मंदिर में, गंगा किनारे, नदी पे, खेतों में, बाजार में। इसका सही जवाब दोस्तों है गंगा के किनारे जाते थे। गंगा जी में आटे की गोली किसे खिलाई जाती थी? मछलियों को, कबूतरों को, गायों को, पक्षियों को। दोस्तों इसका सही जवाब है मछलियों को। मछलियों को दाना देकर लौटते समय पिताजी भोलानाथ को कहाँ बैठाते थे? कंधे पर बैठाते थे, पीठ पर ला देते थे, गोद में सुलाते थे, पेड़ों की डाली पर झुलाते थे। इसका सही जवाब है पेड़ की डाली पर झुलाते थे। घर आकर पिताजी भोलानाथ को अपने हाथ चौके पर बिठाकर क्या खिलाते थे? दूध और रोटी, मक्खन और मिश्री, गोरस भात और फल और मिठाई। इसका दोस्तों सही जवाब आपका है गोरस और भात, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो, और जिससे नोटिफिकेशन आते रहे। और जेएसएससी फील्ड वर्कर का पेपर 2 का आपका सारा आपका एमसीक्यू करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और रेगुलर आपको 3 से 4 आपको कहानी का सारा एमसीक्यू करा देंगे। आपका 4 से 5 दिन में पेपर 2 आपका कंप्लीट करा देंगे हम। पिताजी भोलानाथ को भोजन कैसे खिलाते थे? चम्मच से, अपने ही हाथ से, फूल के कटोरे में, थाली में रखकर, माँ के हाथ से। ऑप्शन नंबर इसका अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में खिलाते थे। जब भोलानाथ का पेट भर जाता था तब माँ और खिलौने के लिए क्या हट करती थी? थोड़ा और खिलाने का, मिठाई खिलाने का, फल खिलाने का और पानी पिलाने का। इसका सही जवाब है थोड़ा और खिलाने का। माँ कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कोरा तब पाएगा दुनिया में क्या? नाम, दाम, ज्ञान और ठोर। तो इसका सही जवाब आपका है ठोर। माँ बच्चे को पक्षी के नाम के कौर बनाकर क्या कहकर खिलाती थी? खा जाओ, दौड़ जाओ, उड़ जाओ, भाग जाओ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उड़ जाओ, ऑप्शन नंबर सी। माँ भोलानाथ को किस का रूप देने के लिए कन्हैया बना देती थी? नया कुर्ता पहनाकर, सिर पर कड़ा तेल लगाकर और चोटी कर, मुकुट लगाकर, हाथ में बांसी देकर। इसका दोस्तों सही जवाब आपका है
सिर पर कड़वा तेल लगाकर और चोटी गूंथकर। ऑप्शन नंबर बी। कन्हैया बनकर भोलानाथ किसकी मंडली में जा मिलते थे? सखाओं के मंडली में, भक्तों के मंडली में, बुजुर्गों के मंडली में और राहगीरों के मंडली में। तो दोस्तों इसका सही आपका जवाब है सखाओं के मंडली में। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? पिताजी को देखकर, माँ को देखकर, मिठाई देखकर, अपने हाजमोली हमजोली बच्चों के झुंड को देखकर। इसका सही आपका जवाब है अपने हमजोलों के बच्चे के झुंड देखकर सिसकना भूल जाते थे। बच्चे चबूतरे के एक कोने में क्या बना देते थे? रसोई घर, दुकान, नाटक घर, खेत। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपका है नाटक घर। पिताजी के नहाने के छोटी चौकी को बच्चों को क्या बनाते थे? दुकान, रंगमंच, तख्त, नाव। इसका जवाब है आपका रंगमंच यानी स्टेज। बच्चे ढेले को, बटखारा और पत्ते को क्या बनाकर दुकान लगाते थे? पूड़ी कचौड़ी का, रुपया पैसा का, मिठाई का, कपड़े का। इसका सही जवाब है पूड़ी कचौड़ी का। दुकान के खेत में जैनोनार का क्या अर्थ है? बाजार, खरीदार, दुकानदार, भोज और दावत। इसका सही जवाब है भोज और दावत। भोज में जब पंगत बैठ जाती थी तब अंत में कौन आकर बैठ जाता था? माँ, गुरुजी, पिताजी, गांव के मुखिया। इसका सही जवाब है पिताजी। पिताजी को पंगत में बैठा देख बच्चे क्या करते थे? रोने लगते थे, हंस कर रघोट बिगड़कर भाग जाते थे, उन्हें भी खाना देते थे, शांत हो जाते थे। तो सही जवाब इसका है हंसकर घरोटा बिगाड़कर भाग जाते थे। बच्चे मिट्टी के घड़े के टुकड़े को क्या बनाते थे? शहनाई, थाली, कटोरा, चूल्हा। तो बच्चे घड़े के टुकड़े क्या बनाते थे? शहनाई बनाते थे। ऑप्शन नंबर ए। घोड़दे के खेल में बच्चे बारात कहाँ से कहाँ ले जाते थे? गांव के मंदिर तक, खेत तक, नदी किनारे तक, चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक। बारात के खेल में दुल्हनिया को किस चीज से ढका जाता था? सफेद कपड़े से, हरे पत्ते से, लाल कन्हुआ से, कागज से। तो सही जवाब है लाल कन्हुआ से। जब बारात लौट जाती थी तब पिताजी दुल्हनिया का मुख निहारने के बाद पर्दा उठाते ही बच्चे क्या करते थे? ताली बजाते थे, भाग जाते थे, रोने लगते थे, गाना गाने लगते थे। तो इसका सही जवाब है भाग जाते थे। बच्चे मिट्टी के ठेलों को क्या मानकर खेती करते थे? खेत, फसल, बैल, अनाज। इसका सही जवाब है खेत। ऑप्शन नंबर ए। खेती के खेल में फसल काटने पर कहाँ रखी जाती थी? घर के अंदर, बाजार में, दुकान पर, खलिहान में। तो सही इसका जवाब है खलिहान में पैर से रौंद कर।
फसल को किस चीज़ से तौला जाता था? हाथ से, पत्थरों से, कसौटी के तराजू से, लकड़ी से। तो सही इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कसौटी के तराजू से। गांव के किस बुजुर्ग व्यक्ति को बच्चे ने रास्ते में चिढ़ाया था? बैजू साहब को, मूसन तिवारी को, रहमान मियाँ को, राम शरण को। तब सही जवाब इसका है मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी को सबसे पहले किसने चिढ़ाया था? बैजू ने, भोलानाथ ने, रामनाथ ने, गोपाल ने। तो इसका सही जवाब है बैजू ने, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ने मूसन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया था? बूढ़ा बैल और पानी पिए, मूसन तिवारी राम राम। अमवा के डाली पर बूढ़ा नाचे, बूढ़ा मंगल मांगे करेला का चोखा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, बूढ़ा मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी ने बच्चे की शिकायत कहाँ की थी? पिताजी से, थाने में, पाठशाले के गुरुजी से, गांव के प्रधान से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पाठशाला के गुरुजी से, ऑप्शन नंबर सी। शिकायत मिलने पर गुरुजी ने भोलानाथ को पकड़ने के लिए कितने लड़के भेजे थे? 2 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के। इसका सही जवाब आपका है 4 लड़के, ऑप्शन नंबर बी। पाठशाला में गुरुजी ने भोलानाथ की क्या की? कड़ी डांट और सुटाई, तारीफ की, मिठाई दी, छुट्टी कर दी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कड़ी डांट और सुटाई की थी, ऑप्शन नंबर ए। जब पिताजी पाठशाला पहुंचे तो उन्हें गुरुजी से क्या किया? झगड़ा किया, पैसा दी, शिकायत की, पुचकार और विनती कर भोलानाथ को गोद में लिया। तो सही जवाब है पुचकार कर और विनती कर भोलानाथ को गोद में लिया था, ऑप्शन नंबर 4। पाठशाला से लौटते समय भोलानाथ को रास्ते में कौन मिला था? माँ, मूसन तिवारी, उनके मित्र की मंडली और सांप। तो सही इसका जवाब है उनके मित्र की मंडली। मित्र की मंडली को नाचते और गाते देखकर भोलानाथ ने क्या किया? घर भाग आया, रोना धोना भूला गया और खेल में शामिल हो गया, पिताजी से लिपट गया, छिप गया। इसका सही जवाब है रोना धोना भूल गया और खेल में शामिल हो गया। लड़कों की मंडली को क्या गाना गा रही थी? राम जी की चिड़ै, राम जी की खेत, खा लो रे चिड़ैया भर भर पेट, बुढ़वा मंगल गावे करेला, मृदंग बाजे तहाँ खच्चे का तंग, सांप आया भागो। इसका सही जवाब है राम जी की चिड़ैया, राम जी की खेत, खा लो रे चिड़ैया भर भर पेट, ऑप्शन नंबर ए। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से क्या नजर आते थे? सांप, मेढक, कबूतर और बिच्छू। इसका सही जवाब है बिच्छू। बच्चे ने टीले में जाकर किसके सुराख में पानी डालना शुरू किया था? सांप के बिल में, चरेटिया के बिल में, चूहे के बिल में, केचुए के बिल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है चूहे के बिल में। चूहे के बिल से पानी डालने पर क्या निकलता है? बड़ा चूहा, एक भयंकर सांप, नेवला, बिच्छू। तो इसका सही जवाब है भयंकर सांप निकलता है। सांप को देखकर बच्चे
की क्या स्थिति होती है? वे रोते चिल्लाते बेताश भागते हैं। वे खड़े होकर देखने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं, पिताजी को बुलाने गए। तो सही इसका जवाब है दोस्त, वे रोते चिल्लाते बेताश भाग गए। भागते समय गिरकर भोलानाथ का सारा शरीर किससे लथपथ हो गया था? मिट्टी से, कीचड़ से, पानी से, खून से। तो दोस्तों इसका सही जवाब है खून से। सांप के डर से भागकर भोलानाथ सीधे कहाँ घुसे? पिताजी के कमरे में, सखाओं के घर पे, घर के अंदर की माँ की गोद में और खलिहान में। इसका सही जवाब है घर के अंदर जाकर माँ की गोद में बैठ गए। उस समय पिताजी कहाँ बैठे थे? खेत पर बैठे थे, बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे और सो रहे थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका है बरामदे में हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। पिताजी के बार बार पुकारने पर भोलानाथ किसके पास नहीं गए? पिताजी के पास, माँ के पास, गुरुजी के पास, दोस्तों के पास। इसका सही जवाब है पिताजी के पास। माँ ने आंचल से भोलानाथ के शरीर पर लगे धूल को साफ करके क्या किया? डांटा, नहलाया, खाना खिलाया, गले से लगा लिया और रोने लगी। ऑप्शन नंबर 4, गले से लगाकर उनकी माँ रोने लगी थी। माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या पीसी और लगाई? दवाई, नीम की पत्ती, हल्दी, चंदन। तो भोलानाथ की माँ थी, वो घाव पर हल्दी लगाई थी, ऑप्शन नंबर सी। डर के मारे भोलानाथ का शरीर क्या हो रहा था? गर्म हो रहा था, कांप रहा था, ठंडा पड़ रहा था, पसीना पसीना था। सही इसका जवाब कांप रहा था। कहानी के अंत में भोलानाथ को सबसे सुरक्षित स्थान कहाँ लगा? माता के आंचल के छाया में, पिता की मजबूती बाहों में, स्कूल के कक्षा में, मित्रों के साथ खेलने में। तो इसका सही जवाब दोस्तों है माता के आंचल के छाया में। यह कहानी किस दशक के ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण करती है? 1950 के दशक का, 1980 का दशक का, 2000 दशक का और 1920 का दशक का। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका 1920 का दशक का है, ऑप्शन नंबर 4। कहानी में किस भाषा का आंचलिक शब्द का प्रचुर प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का, मैथिली भाषा का, भोजपुरी और अवधी मिश्रण, देहाती हिंदी का, खड़ी बोली का। तो दोस्तों इसका सही आपका जवाब है भोजपुरी और अवधी मिश्रित देहाती हिंदी का, ऑप्शन नंबर सी। लड़कों के संग के बारे में कौन सी कहावत पाठ में कही गई है? जहाँ बूढ़ा का संग तहाँ खर्चे का तंग। बी, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, लड़के और बंदर एक समान, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसका सही जवाब है जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, ऑप्शन नंबर बी। बूढ़ों के संग के बारे में कौन सी युक्ति है? जहाँ बूढ़ों का संग है तहाँ खर्चे का तंग है। और ऑप्शन नंबर बी, बूढ़े माता पिता भगवान समान। ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ा वंश शिव नाश का लक्षण, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चों का तंग। अमोल किसे कहा गया? दोस्तों अमोल जो है वो आम का उगता हुआ छोटा पौधा कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे अमोल को पीसकर क्या बजाते थे?
दोस्तों शहनाई बजाते थे, शहनाई या बाजा बजाते थे। रहट किसे कहते हैं? दोस्तों रहट जो है आपका कुएं से पानी निकालने का पारंपरिक साधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चूहे के बिल में पानी डालने की शरारत के समय भोलानाथ के साथ कौन सा ड्रिल लड़का था? बैजू था, ऑप्शन नंबर ए। भोलानाथ की माँ उसे बालों में क्या लगाने के लिए जिद करती थी? ऑप्शन नंबर घ, कड़वा तेल, सरसों का तेल। कड़वा तेल लगाने पर भोलानाथ क्या करते थे? रोने और चिल्लाने लगते थे, ऑप्शन नंबर सी। पिताजी भोलानाथ को पूजा के समय अपने पास कहाँ बैठाते थे? अपने दाहिनी और चौकी पर, ऑप्शन नंबर बी। राम जी के चिड़ाई वाले खेल में चिड़ाई का क्या अर्थ है? चिड़िया। सांप के डर से भागते समय भोलानाथ की माँ कहाँ बैठी थी? आंगन में चावल साफ कर रही थी, ऑप्शन नंबर डी। भोलानाथ को कांपता देखकर माँ की क्या दशा हुई थी? वो बहुत व्याकुल और भयभीत हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी। भोलानाथ के अपने पिता के साथ अधिकांश समय बिताते पर संकट में माँ की याद आना क्या दर्शाता है? माता की ममता और सुरक्षित की भावना का प्रगवता होता है। दुल्हन की विदाई के समय बच्चे किस गाड़ी का उपयोग करते थे? टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर। घोड़दौड़ के खेल में दिए की बाती को क्या बनाया जाता था? तराजू और पलरा। खेती के खेल में बच्चे कुएं से पानी निकालने के लिए मोट किसे बनाते थे? मंजू की रस्सी और चकूड़ा मिट्टी का छोटा पात्र होता है, ऑप्शन नंबर सी। बैजू स्वभाव से कैसा लड़का था? बहुत शरारती और ढीठ था। गुरुजी के सिपाहियों ने भोलानाथ को कहाँ से पकड़ा था? रास्ते में दोस्तों के साथ खेलते समय, ऑप्शन नंबर ए। कहानी में प्रयुक्त शब्द कन्हुआ का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी, छोटा पर्दा या ओढ़नी। भोलानाथ की माँ का आंचल कैसा था? ममता, सुरक्षा और शांति से भरा हुआ था। कहानी के अनुसार बच्चों का खेल किस प्रकार का होता था? पूरी तरह प्राकृतिक और रचनात्मक चीजों से निर्मित, ऑप्शन नंबर बी। पिताजी जब भोलानाथ को चूमते थे तब वे अपनी क्या और उसकी कोमल गालों पर चूमते थे? अपने मूछ और दाढ़ी। इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? इस कहानी का मूल उद्देश्य बाल मनोवैज्ञानिक, ग्रामीण संस्कृति और मातृ स्नेह का सजीव चित्रण है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे माता का आंचल से पूरा टोटल 100 MCQ कंप्लीट हुआ। और जो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक